बांग्लादेश की पॉलिटिक्स का एक ऐसा फैसला जिसने पूरे साउथ एशिया को हिला दिया। बांग्लादेश का आईसीटी इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल जो शेख हसीना ने 2010 में बनवाया था 1971 के वॉर क्राइम्स की जांच करने के लिए, आज उसी ने शेख हसीना को डेथ सेंटेंस सुना दिया। To inflict her with only one sentence, that is sentence of death. शेख हसीना अगस्त 2024 से इंडिया में एग्जाइल में है। बांग्लादेश ने उन्हें रिटर्न करने की 2 बार रिक्वेस्ट करी, लेकिन इंडिया ने दोनों पर ही चुप रहना ज्यादा जरूरी समझा। इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, जिसका सिंपल ये मतलब है कि अगर एक कंट्री का क्रिमिनल दूसरी कंट्री में पकड़ा जाए तो उसे वो वापस कर दे। इस ट्रीटी की 3 कंडीशंस हैं। कंडीशन 1, जो क्राइम बांग्लादेश में क्राइम माना जाता है वो इंडिया में भी क्राइम माना जाना चाहिए। कंडीशन 2, क्राइम की पनिशमेंट 1 साल से ज्यादा की होनी चाहिए। और कंडीशन 3, क्राइम की प्लानिंग, हेल्प और इंस्टिगेशन भी क्राइम माना जाता है। हसीना ने चैलेंज किया कि मुझे आईसीसी में ट्रायल करो, पर ये आईसीसी है क्या? इंटरनेशनल क्राइम्स कोर्ट, जो सिर्फ 4 क्राइम में ही केस कंटिन्यू करता है: जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड अग्रेशन। आईसीसी इंडिपेंडेंट कोर्ट है, किसी कंट्री के प्रेशर में नहीं है। हसीना चाहती है कि केस एक ग्लोबल और न्यूट्रल कोर्ट में हो, ना कि बांग्लादेश के ट्रिब्यूनल में। आईसीटी रिपोर्ट 453 पेजेस की है, जिसमें 2 मेन चार्जेस हैं। पहला, प्रोवोकेटिव स्पीचेस, और दूसरा, पीसफुल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट लीथल चार्जेस। उन्होंने एलिजिडली ऑर्डर दिया कि सारे प्रोटेस्टर्स को क्रश करो, जिसके कारण कई स्टूडेंट्स और सिविलियंस मारे गए, जिस बेस पे उन्हें डेथ पेनल्टी मिली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया शेख हसीना को वापस बांग्लादेश नहीं भेजेगा, क्योंकि उनके वापस बांग्लादेश जाते ही पॉलिटिकल अनरेस्ट और सिविल वॉर हो सकता है। तो अब दुनिया की नजर 2 चीजों पर है: हसीना का अगला कदम क्या होगा और इंडिया इस पॉलिटिकल अर्थक्वेक पर क्या चांस लेगा। आपका इस पे क्या ओपिनियन है? कमेंट जरूर करिएगा।